अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम छठी जमात की उर्दू की दरसी किताब के बाबसों गुमशुदा पेन के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी 4 दोस्तों की है। इसमें होता ये है कि एक दिन आमना एक बहुत कीमती पेन स्कूल लेकर आती है जो इसके भाई ने उसे तोहफे में दिया होता है। वो ये पेन अपनी दोस्तों को लाकर दिखाती है, जिस पर इसकी दोस्तें इस पेन की बेहद तारीफ़ करती हैं और इन्हीं दोस्तों में से शाज़िया ने वो पेन आमना से इस्तेमाल करने के लिए मांगा, लेकिन आमना ने उसे साफ इनकार कर दिया। फिर हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद वो पेन गुम हो गया और आमना को शक हुआ कि शाज़िया ने इसका पेन चुरा लिया है, क्योंकि शाज़िया के मांगने पर आमना ने उसे ये पेन नहीं दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के माबैन नाराज़गी कायम हो गई। अब सब इसी तजस्सुस में थी कि पेन किसने चुराया है। पेन गुम होने के एक हफ्ते बाद नौरीन ने सिद्रा को बताया कि उसने गुस्लखाने से शाज़िया को निकलते देखा है और इसके हाथों में स्याही भी लगी हुई थी, इसलिए उसे भी शाज़िया पर ही शक था। लेकिन हकीकत में हुआ ये था कि शाज़िया आमना के पेन पर गलती से चढ़ गई और वो टूट गया और उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ और साथ साथ आमना की नाराज़गी का भी खौफ था। इसलिए शाज़िया ने वो टूटा हुआ पेन कूड़ेदान में फेंक दिया और सोचा कि वो आमना के लिए बिल्कुल इस जैसा ही पेन मार्केट से ख़रीद कर उसे दे देगी, क्योंकि वो पेन बहुत कीमती था। इसकी मार्केट में कीमत 5,000 थी, जबकि शाज़िया के पास सिर्फ 1,200 रुपये थे और इसके वालिद भी रिटायर्ड थे, जिसकी वजह से वो ये पेन नहीं ख़रीद सकी और उसे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसकी शर्मिंदगी को महसूस करते हुए नौरीन और सिद्रा ने आमना और शाज़िया की दोस्ती करवाने की ठान ली। फिर एक दिन नौरीन ने आमना से इस पेन के मुतालिक बात की और उसे सारे मामला से आगाह किया। शाज़िया ने भी अपनी गलती तस्लीम की और शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफ़ी मांगी। पहले तो आमना सख्त खफा हुई इनकी हरकतों पर, लेकिन फिर जल्द ही मान भी गई और शाज़िया को भी माफ़ कर दिया। इसी तरह इन चारों के दरमियान एक बार फिर अच्छी दोस्ती कायम हो गई। तो बच्चों, इस सबक से हमने ये सीखा है कि चीज़ें जल्द या बदेर ख़राब या टूट ही जाती हैं, लेकिन इस चीज़ की वजह कर आपका रवैया दूसरों के जहनों में हमेशा नक्श रहता है और हमेशा के लिए बाइसे तकलीफ़ रहता है। इसीलिए अपने से जुड़े चीज़ों की नहीं, बल्कि अपने से जुड़े इंसानों की अहमियत होनी चाहिए। तो बच्चों, अब आपका टास्क ये है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें और इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज की मश्क करें। शुक्रिया।